नाज़रीन आदाब, हालात हाज़रा का प्रोग्राम अक्स कश्मीर लेकर हम हाजिर हैं। मैं हूं उल्फत आरा। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। बांडीपुरा में कई मंजिला कार पार्किंग का तामीराती काम जारी, लोगों को ट्रैफिक जाम से राहत मिलने की उम्मीद। कॉन्फ्रेंस हॉल बांडीपुरा में मिशन युवा के हवाले से तकरीब, डीसी बांडीपुरा ने किया प्रोग्राम का इब्तिदा। मुल्क के कुछ हिस्सों में आए HMPV के मामलात सामने, फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, मरकजी वजीर सेहत का बयान। और श्रीनगर के कुछ इलाकों में बिजली की आंख मिचौली, आम सार्फिन और ताजिर परेशान। देखो, इस महीने शर्मा दी ने नया वॉशिंग मशीन ले लिया। ये शर्मा दी हर महीने कुछ न कुछ नया खरीदती रहती हैं। कैसे करती हैं ये मैनेज? एक हम है जो साल भर इसी छत के मेंटेनेंस और छत बदलने के लिए अपनी कमाई लुटाते हैं। ये फर्क है समझदार खरीदारी में। शर्मा दी ने लगाई है टाटा ब्लू स्कोप स्टील की ड्यूरा शाइन छतें, जो साधारण छतों की तुलना में चलती है 4 गुना ज्यादा। साधारण छत के साथ है छत बदलने का खर्चा बार बार। साधारण छतों की तुलना में ड्यूरा शाइन छत के साथ बचत ही बचत। तो जानिए, परखिए, खरीदिए ड्यूरा शाइन। और अब पेश है खबरों की तफसील। कॉन्फ्रेंस हॉल बांडीपुरा में आज मिशन युवा उद्यम जागृति बेसलाइन सर्वे को जिला सतह पर लॉन्च किया गया। प्रोग्राम का इफ्तिताह डीसी बांडीपुरा मंजूर अहमद कादरी ने किया। इस मौके पर ADC बांडीपुरा, ज्वाइंट डायरेक्टर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, असिस्टेंट डायरेक्टर एम्प्लॉयमेंट और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। प्रोग्राम के दौरान डीसी बांडीपुरा ने इस मिशन के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि इस वक्त मुख्तलिफ महकमे कई खुद रोजगार स्कीमें चला रहे हैं और लोगों को इन स्कीमों के साथ जरूर जुड़ना चाहिए। प्रोग्राम के दौरान मुकर्रीन ने इस मिशन के अगराज व मकासद को तफसील के साथ बयान किया। मिशन युवा जो जम्मू कश्मीर हुकूमत ने एक प्रोग्राम शुरू किया है, उसकी बेसलाइन सर्वे का आज एक शुरुआती दिन था। तो इसमें हमारी तरफ से जो एन्यूमरेटर्स और जो सुपरवाइजर्स अपॉइंट हुए हैं उनके लिए एक ट्रेनिंग का सेशन था, और साथ में ही जितने भी यहाँ पर बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए भी इसके जानकारी का एक सेशन था। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जो एक्चुअल डेटा रिगार्डिंग अनएम्प्लॉयड या अंडर एम्प्लॉयड या जो बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके बारे में मिले, ताकि जो सरकार का टारगेट है कि 1,70,000 जो एंटरप्रेन्योर्स को आइडेंटिफाई करना है, उन एंटरप्राइजेस को एस्टैब्लिश करना है। बांडीपुरा के गुलशन चौक में अपनी नवियत की पहली कई मंजिला कार पार्किंग का तामीराती काम जारी है। उम्मीद की जा रही है कि करोड़ों रुपए की लागत से तामीर होने वाली कार पार्किंग से बांडीपुरा में मुसलसल होने वाले ट्रैफिक जैम से लोगों को काफी राहत मिलेगी। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि 2007 में जिला का दर्जा मिलने के बाद बांडीपुरा कस्बे में ट्रैफिक का दबाव काफी बढ़ गया है और कार पार्किंग की सहूलत न होने की वजह से पूरे मार्केट में ट्रैफिक जैम का मसला दरपेश है। मकामी ताजिर पुरुमीद है कि कार पार्किंग का तामीराती काम मुकम्मल होने के बाद ताजिर बिरादरी के साथ साथ आम लोगों को भी काफी राहत मिलेगी। बांडीपुरा की बदकिस्मती है कि जहां पर आज तक कार पार्किंग नहीं बनी है। कार पार्किंग के लिए काम शुरू किया गया था लेकिन रुका पड़ा है, ये बदकिस्मती है। इसके अलावा मैं आपको ये कहूँ कि बांडीपुरा में बहुत सारे बड़े बड़े कम्प्लेक्स बन गए मगर उनमें कार पार्किंग नहीं है। समझ में नहीं आ रहा है कि हुकाम ने, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इनको कार पार्किंग के बगैर बड़े बड़े कम्प्लेक्स तामीर करने के लिए कैसे इजाज़त दे दी। अब तो गवर्नमेंट ने ये अच्छा कदम लिया था कार पार्किंग बनाने की, लेकिन काम रुका पड़ा है। पैसे भी इसको आए हैं, जैसे कि मैंने सुना है कि इसके लिए पैसे भी है लेकिन काम रुका पड़ा है। ये समझ में नहीं आ रहा है काम क्यों रुका पड़ा है। देखिए जी, हमारे बांडीपुर में कार पार्किंग की सबसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। बहुत सालों से हम इस पे लड़ रहे थे कि हमें कार पार्किंग चाहिए। अब चूंकि हमारा जो मसला था वो शायद हल हो गया था। अब हमारी कार पार्किंग जो है 3 स्टोरी की बनी हुई है, लेकिन उसमें थोड़ा सा काम बचा हुआ है। शायद मुझे नहीं लगता है अभी कि कंट्रैक्टर इस टाइम क्यों नहीं कर रहा है। उसकी फिलिंग करनी है और उसका रास्ता जो बनाना है था उसको अभी नहीं बना रहा है, डिले कर रहा है उस काम में। जबकि बांडीपुर के लोग बहुत सफर कर रहे हैं इस
चीज पे कि बांडीपुर में पार्किंग है ही नहीं, गाड़ी रास्तों पे लगी रहती है, ऐसी ट्रैफिक वाले चालान करते हैं, उसी की वजह से बांडीपुर के लोगों को बहुत नुकसान होता है। हम जिला इंतजामिया बांडीपुर या हमारे चीफ मिनिस्टर या हमारे जो LG मनोज सिन्हा साहब है, उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि मेहरबानी करके हमारी जो कार पार्किंग है इसको मतलब फाइनल कराए। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। पहले मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है बांडीपोरा के रेजिडेंट्स के लिए कि यहाँ पे कार पार्किंग है नहीं। तो यहाँ से मैं दूसरी बात ये भी आपसे कहना चाहता हूँ कि जब भी यहाँ पे मतलब परमिशन मिली बड़े बड़े मॉल्स बनाने के लिए, उनमें कोई पार्किंग उन्होंने रखी नहीं। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि उनको परमिशन कैसे मिले। तो यहाँ की जो बांडीपोरा के जो हैबिटेंट्स हैं और जो यहाँ के रेजिडेंट्स हैं, तो उनको बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है कार पार्किंग के लिए। तो मैं यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से एक लीक सबमिशन करना चाहता हूँ कि जो यहाँ पे जो कार पार्किंग बनी हुई है, तो उसका काम अभी रुक गया है, तो प्लीज़ उसको रिएक्टिव कीजिए। वादी के अक्सर इलाकों में लोग बिजली की आंख मिचोली से सख्त परेशान हैं। वहीं श्रीनगर, लाल चौक, पटामालू, डलगेट समेत कुछ दीगर इलाकों में भी लोग बिजली की गैर एलानिया कटौती से सख्त परेशान हैं। मकामी लोगों के साथ साथ श्रीनगर के ताजरों का भी कहना था कि बिजली की आंख मिचोली से उनका कारोबार भी मुतासिर हो रहा है, जबकि कड़ाके की ठंड में बिजली का गायब रहना उन पर कुछ ज्यादा ही भारी पड़ रहा है। ताजरों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि उन्हें शेड्यूल के मुताबिक बिजली फराहम की जाए। वन कि पावर कलत यूत पावर गोस 24 घंटन क्या फीस बरान बराबर, मगर बिजली छन मिलान बराबर क्या। सन अपील ये पावर गस रोजन क्या बिल खसूस कारोबारी तबको ये कारखाने तिहंद खतर जरूरी पावर। यह गुजारिश करान पावर आसन 24/7। यह मीटर लगित यप नव फीस बरान बराबर, मगर पावर मिलान क्या बराबर क्या। यह गुजारिश करान पावर। देखिए, सबसे पहले मैं ये बात कहूँगा कि ये न सिर्फ हमें मौसमी सरमा में इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है, बल्कि पूरे साल हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि एक जो मैं कहूँगा किसी भी जगह का जो सिनेरियो होता है, उसका जब देखते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी एक चीज़ है जिसे पता लगता है कि उस एरिया में कैसी उन्नति है, कितनी तरक्की है। तो बदकिस्मती के साथ बहुत से सालों से हमारा जो कश्मीर में, बिल्कुल वादी कश्मीर की बात यहाँ पर करूँगा, इलेक्ट्रिसिटी के मामले में बहुत ही हम पीछे रहे हैं। इवन समर टाइम्स में भी शट डाउन्स होते रहते हैं, और विंटर की तो बात ही नहीं है, क्योंकि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का ये हमारा सब कुछ है, वहाँ से जनरेट होती है। तो सरमा में जब हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, चूँकि सर्दी के आयाम होते हैं, घरों में हीटिंग भी होनी चाहिए, गर्म पानी भी होना चाहिए, और ऐसे में जो बिज़नेस एस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनको भी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन बदकिस्मती के साथ बहुत से सालों से हम हर साल सोचते हैं कि अगले साल का जो सरमा होगा वो बेटर होगा, लेकिन बदकिस्मती के साथ हर एक विंटर हमारा ऐसे ही चला जाता है, होपिंग ऑलवेज फॉर द बेस्ट, लेकिन वो होप ही रह जाती है। अब चूँकि मैं टूरिज़म इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता हूँ काफ़ी टाइम से, और जहाँ तक टूरिज़म का सवाल है, विंटर्स तो पहले हमारे उतने ऑक्यूपाइड नहीं होते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों से यहाँ पर जो टूरिज़म का नक्शा है बहुत तेज़ी के साथ बढ़ गया, और जो हमारा ग्राफ है अराइवल्स का, वो ऑल थ्रू द सीजन्स, ऑल 4 सीजन्स बढ़ता ही चला जा रहा है। तो ऐसे में जब हम एज अ टूर ऑपरेटर, एज अ रिस्पॉन्सिबल टूरिज़म प्लेयर, जब हम अपने टूरिस्ट को ये आश्वासन देते हैं, अश्योर करते हैं कि आप आ जाइए, इलेक्ट्रिसिटी भी यहाँ पर होगी, हर एक चीज़ होगी, और यहाँ आते ही जब वो शट डाउन्स देखते हैं तो हमें भी, न सिर्फ हमें बुरा लगता है, उनको भी अच्छा नहीं लगता है। ऐसी ठंडी जगह में आके फिर जो कमरे उनके होते हैं वो कोजी नहीं होते हैं, और इसके साथ जो दूसरे मामलात होते हैं, तो ऐसे में हम भी बहुत ही बैड फील करते हैं। तो हमारी हमेशा से इस्तदा रहती है, अपनी जो वक्त की गवर्नमेंट होती हैं उनके साथ, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हम ये मामलात उठाते हैं, बिलखुसूसन उन एरियाज़ को जो टूरिज़म रिलेटेड हैं, वहाँ पर अनइंटरप्टेड। देखिए, मेरा ऑफिस यहाँ पर, ये जो हब है हमारा टूरिज़म का श्रीनगर में, वो है डल लेक एरिया। कम से कम इस एरिया में तो अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए। खासकर पावर यूत कालस कत करो, पावर कंजप्शन हद खुद ज़्यादा,
پروڈکشن کم تَتھ خٲطرٕ پَزِ سٲنِس یُس حکوٗمت برسری اقتدار چھُ خاص کر نیشنل کانفرنس حکوٗمت تِمن پَزِ اگر تِم وَنان چھِ أسۍ ہسا گژھِ کیبلِنگ ہسا گژھِ تَمہِ سۭتۍ ہسا گژھِ واریاہ اَسہِ بے شک بہٕ چھُس مانان کہِ اگر کُنہِ علاقس کیبلِنگ چھِ گٔمٕژ تَتہِ چھُ وہ پھونک پھونک کے اِنسان قدم رکھتا ہے کہ اب وہ گژھٮ۪م نہٕ زیادٕ کیازکہِ اِنکم سورس تہِ چھُنہٕ تیُتھ کینٛہہ غریٖب چھُ واریاہ لُکھ تہٕ کوٗشِش چھُ واریاہ کَرٕنۍ اَسہِ تہِ چھُ لُکن تہِ چھِ کوٗشِش کَرٕنۍ کہِ بے تحاشا استعمال کَرو نہٕ کینٛہہ ژور یہِ ہسا یہِ گیٖزر ژور ہیٖٹر یا الیکٹرک بلینکیٹس چھِ یا الیکٹرک حمامٕز چھِ آمٕتۍ أسۍ کَرو نہٕ بے دَرٲگ استعمال یِمن چیٖزن ہُنٛد کینٛہہ تاکہِ میون بوے یا میون ہمساے سُہ روزِ اَمہِ نعمتہِ نِش دوٗر محروم. NHPC بانڈی پورہ کے احاطے میں آج خون کے عطیے کا ایک کیمپ منعقد کیا گیا. اس کیمپ کا انعقاد NHPC نے ضلع اسپتال بانڈی پورہ کے اشتراک سے کیا تھا. کیمپ کا افتتاح DC بانڈی پورہ منظور احمد قادری نے کیا. کیمپ کے دوران رضاکاروں اور CISF کے اہلکاروں نے خون کا عطیہ پیش کیا. اس موقع پر ضلع اسپتال بانڈی پورہ کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ کا کہنا تھا کہ خون کا عطیہ دے کر ہم کئی قیمتی جانوں کو بچا سکتے ہیں. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر جو آج بلڈ ڈونیشن کیمپ ہم نے کیا تھا اور یہ ود دا کولیبریشن آف NHPC اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور ڈسٹرکٹ ہاسپٹلس ہے, یہ ہم نے جوائنٹلی کولیبریٹ کیا ہے اور میں بڑا مشکور ہوں DC صاحب کا جنہوں نے یہ انیشیٹو لیا اور یہ سمجھا کہ یہ بہت نوبل کاز ہے جس میں NHPC نے بھی حصہ لے لیا, خاص کر ان کے جتنے بھی امپلائیز ہے یا جو DC آفس میں امپلائیز ہے انہوں نے بھی ڈونیٹ کیا ہے اور جوک در جوک آ رہا ہے. یہ جو بیسیکلی بلڈ ڈونیشن ہے یہ ایک کنٹریبیوشن ٹوورڈ اے سوسائٹی, کیونکہ اس سے کچھ نہیں ہوگا. 100% ہمارے پاس آلریڈی بلڈ ایکسٹرا ہوتا ہے تو 1 لیٹر زیادہ ہوتا ہے, تو اگر ہم دے دیں گے ہمیں کچھ نہیں ہوگا. 100% وہ دے سکتا ہے اور سال میں ایک بار آفٹر ایوری 3 months ڈونیٹ کر سکتے ہیں. تو مجھے گزارش ہے ہر ایک سے کہ وہ آ جائیں اور یہ بلڈ دے دیں اور اس سے لوگوں کی جان بچ سکتی ہے. ابھی بھی کئی ایسے لوگ جو صحیح فرمایا, بیسیکلی اویئرنیس کی کمی ہے اور ہم اسٹریس دے رہے ہیں, ہم کیمپس کر رہے ہیں اور گھر گھر جا کے اور تاکہ لوگوں کو یہ بتائیں کہ یہ جو بلڈ ڈونیشن ہے یہ بہت اچھا نوبل, کچھ نہیں ہوگا 100%, میں گارنٹی دے رہا ہوں. اور جس کا جو بلڈ ڈونیٹ کرے گا اس کی جو سیلز ہے وہ نئی بن جاتی ہے, تو اس طرح سے اس کا جسم جو ہے 100% وہ سیف رہے گا. تو بلڈ دینا بہت اچھی بات ہے, ایک تو نوبل کاز ہے اور دوسرا کسی کی جان بچا سکتے ہیں. اس سے بڑی عبادت کیا ہو سکتی ہے؟ یہ چونکہ ایک جوائنٹ ایفرٹ ہے, اٹ از اے نوبل کوز. کوئی بھی باہر کا بھی اگر آ کے کوئی جو ہے ایڈمنسٹریشن سے یا CSF سے یا میرے NHPC کے جو بھی بلڈ ڈونیٹ کرے گا تو ضرور ہم اس کو اپریشیٹ کریں گے. اور چونکہ یہ بلڈ جو ڈونیٹ کر رہے ہم ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کے پاس فیسلٹیز ہے بلڈ کو اسٹور کرنے کے لے کے رکھنے کے لیے. NHPC ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کے کولیبریشن کے ساتھ ہی اس طرح کی ایکٹیویٹی کرتا ہے. ملک میں HMPV کے کچھ معاملات سامنے آئے ہیں جس کے بعد مرکزی وزیر صحت JP نڈا نے HMPV کے 3 معاملات سامنے آنے کی تصدیق کی ہے. وزیر صحت کا کہنا تھا کہ ملک کے صحت کے نظام میں پہلے ہی سے چوکسی برتی جا رہی ہے اور اس حوالے سے کسی کو فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. Health experts have clarified that HMPV virus is not a new virus. It was first identified in 2001 and it has been circulating in the entire world since many years. HMPV spreads through the air by way of respiration. This can affect persons of all age groups. The virus spreads more during the winter and the early spring months. On recent reports, the cases of HMPV in China, the Health Ministry, the Indian Council for Medical Research and the National Center for Disease Control are keeping a close watch on the situation in China as well as in the neighboring countries. WHO has taken cognizance of the situation and will share their report shortly with us. The country data for respiratory viruses available with Indian Council for Medical Research, ICMR, and the Integrated Disease Surveillance Program has also been reviewed and no surge in any of the common respiratory viral pathogens is observed in India. Joint Monitoring Group
meeting was held under the chairmanship of Director General for Health Services on 4th of January 2025 to review the situation. The health systems and surveillance networks of the country remain vigilant, ensuring the country is ready to respond promptly to any emerging health challenges. There is no reason to worry. डिप्टी सीएम सुरेंद्र कुमार चौधरी ने जम्मू सिविल सेक्रेटरीट में एक जायजा मीटिंग की सदारत की। इस दौरान सुंदरबनी और नौशहरा राजौरी के सब डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों के जारी कामों का जायजा लिया गया। इजलास में सेक्रेटरी सेहत सैयद आबिद रशीद के अलावा दीगर आला अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर अफसरान ने वजीर को सुंदरबनी और नौशहरा के अस्पतालों में दस्तयाब सेहत की खिदमत की देखभाल की। जम्मू कश्मीर में मंशियात की रोकथाम को लेकर एक मीटिंग मुनक्किद की गई। मीटिंग की सदारत चीफ सेक्रेटरी अटल डुलू ने की। मीटिंग में मंशियात की गैर कानूनी तिजारत और सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए नार्को कोऑर्डिनेशन की यूटी सतह की एपेक्स कमेटी में किए गए फैसलों के निफाज का जायजा लिया गया। चीफ सेक्रेटरी ने जम्मू कश्मीर में इस गैर कानूनी तिजारत को रोकने के लिए सख्त इकदाम करने पर जोर दिया। इसी के साथ आज के अक्स कश्मीर में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। शब बखैर।